अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू डेयरी टॉक विद तजम्मुल इस्लाम सलरू। मैं हूं तजम्मुल इस्लाम सलरू और आज हम बात करेंगे रॉ मिल्क को मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में हैंडल कैसे किया जाता है। जब वो जैसे लास्ट एपिसोड में हमने बात की अबाउट मिल्किंग और कूलिंग ऑफ मिल्क इमिजिएटली आफ्टर मिल्किंग। तो अब ये जब दूध निकलता है विलेज से थ्रू मिल्क कलेक्टर्स, थ्रू milk transporters, or we can say milk procurement team, whatever, ये मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स में जाता है। और मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में कैसे इस दूध को ये सैम्पलिंग की जाती है इसकी, और एक्सेप्टेंस लेवल देखी जाती है। इसका वज़न कैसे किया जाता है, इसकी सैम्पलिंग कैसे की जाती है, इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, इसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे किया जाता है। ये कुछ प्रोसेसेस, इनिशियल प्रोसेसेस आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लैडर है। कुछ स्टेप्स हम आज कंप्लीट करेंगे, कुछ आगे वाले एपिसोड्स में फिनिश अप करेंगे। तो सबसे पहले जब ये दूध एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में आ जाता है, तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इंडिया की गाइडलाइन है कि ये दूध जो है ये हमेशा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए और स्टोर होना चाहिए और प्रोसेस होना चाहिए स्टेनलेस स्टील इक्विपमेंट में, स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स में। तो ये इंश्योर करना है एक फार्मर को, एक कलेक्टर को, एक ट्रांसपोर्टर को कि ये दूध जब जाता है, चाहे टैंकर में जाता है तो स्टेनलेस स्टील मिल्क टैंकर में जाए, चाहे टैंक में जाता है तो स्टेनलेस स्टील सिंगल लेयर टैंक में जाए, चाहे कैन्स में जाता है तो स्टेनलेस स्टील कैन्स में ही जाए। रीज़न क्या है इस चीज़ का? स्टेनलेस स्टील ही क्यों, जबकि हमारे पास फूड ग्रेड प्लास्टिक मटेरियल भी इस तरीके के अवेलेबल है। देखिए, फूड ग्रेड प्लास्टिक मटेरियल में क्या होता है, दूध जो है इसमें सॉलिड्स काफ़ी है, जिसमें फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है और मिनरल्स है। धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट इसके अंदर वाले लेयर पर वो इतने डिपॉजिट हो जाएंगे कि पूरी तरह से उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है प्लास्टिक में, जब हम इसको कंटिन्यूसली रीयूज़ करेंगे। इन कंपैरिजन टू इट, अगर हम स्टेनलेस स्टील को यूज़ करेंगे तो इट्स ईजी टू क्लीन, ईजी टू वॉश और हाइजीनिकली हम मिल्क को हैंडल कर पाते हैं। तो ये इंश्योर करना है फार्मर को भी और मिल्क प्रोसेसर को भी कि जब वो रॉ मिल्क को हैंडल करे तो वो स्टेनलेस स्टील में आ जाए। अब जब ये मिल्क आ जाता है रॉ मिल्क मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में, तो वहाँ पर प्रॉपरली एक टीम होती है जो इसकी सैम्पलिंग करती है, जो उसको का टेम्परेचर पहले देखती है इस दूध का, जो देखती है कि ये हाइजीनिकली स्टोर है अपने कंटेनर में, चाहे मिल्क कैन है या क्या बोलते हैं इसको, टैंकर है या मिल्क स्टोरेज टैंक है। तो उसका जो है अपीयरेंस देखते हैं, उसका फ्लेवर देखते हैं, उसका टेस्ट देखते हैं, उसका जो हीट स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं, क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट करते हैं, अल्कोहल टेस्ट करते हैं। तो ये बहुत सारे टेस्ट स्ट्रिक्टली वो करते हैं। तो ये देखने के लिए कि एक्सेप्टेंस लेवल कितनी है। तो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं बहुत जगह। तो ये जो है, चाहे छोटा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है या बड़ा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है, गाइडलाइन सबके लिए FSSAI की सेम है। तो वो फॉलो होती है रॉ मिल्क हैंडलिंग में। तो उसके बाद ही जब सारे टेस्ट्स नेगेटिव आ जाते हैं, तो उसके बाद ही ये एक्सेप्ट किया जाता है मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में हाइजीनिकली, क्योंकि जो भी पाइपलाइंस, जो भी वेहिंग इक्विपमेंट्स, जो भी पंप्स और जो भी स्टोरेज टैंक्स, वो पहले इंश्योर किया जाता है कि वो बिल्कुल 100% क्लीन हो। तो जब ये लिया जाता है ये दूध, तो सबसे पहले इसमें वज़न किया जाता है पर सप्लायर का, पर फार्मर का, पर प्रोड्यूसर का, जैसे भी वो लेते हैं। तो पर एक इंडिविजुअल का इसका वज़न किया जाता है, इसका सैंपल जो है वो लैब में लिया जाता है फॉर प्राइसिंग। और प्राइसिंग किस बेसिस पर होती है, इसमें सॉलिड्स कितने, इसमें फैट्स कितने हैं, और अदर दैन फैट्स जो सॉलिड जिनको हम SNF बोलते हैं, सॉलिड नॉट फैट, वो कितना है। यही परसेंटेज डिसाइड करता है कि इस इंडिविजुअल को, इस मिल्क प्रोड्यूसर को या इस मिल्क सप्लायर की रेट क्या होनी चाहिए। ये हो गया सबसे पहला प्रोसेस, जिसमें हम वेइंग करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद इंस्टेंटली मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में ये
चिल हो जाता है, क्योंकि बाहर जो भी टेम्परेचर रॉ मिल्क का है, चाहे 10 है, 20 है, 30 है, वो इंस्टेंटली चिल होके 4 डिग्रीज तक आना चाहिए। जो भी इसमें बैक्टीरियल ये काउंट है वो उधर ही इनहिबिट होना चाहिए। तो इसके बाद मिल्क स्टोरेज टैंक्स में जाता है जो इंसुलेटेड रहती है, और ये 4 डिग्री का जो रॉ मिल्क है वो काफ़ी घंटों तक उसमें रह सकता है बिफोर प्रोसेसिंग। लेकिन बिफोर प्रोसेसिंग एक और प्रोसेस होता है, वो होता है स्टैंडर्डाइजेशन का। देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन एक प्रोसेस है कि हम एंड में कौन सा दूध मार्केट को देते हैं। ये जो मिल्क प्रोसेसर है वो एंड में एंड प्रोडक्ट उसका क्या रहता है। अगर वो फुल क्रीम मिल्क है तो इसको रखना है इसमें 6% फैट और 9% एसएनएफ। अगर ये स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क है उसको रखना है 4.5% फैट और 8.5% एसएनएफ। अगर ये टोन मिल्क है तो 3% फैट, 8.5% एसएनएफ। अगर ये डबल टोन मिल्क है 1.5% फैट, 9% एसएनएफ। अगर ये स्किम्ड मिल्क है तो 0.5% फैट और 8.7% एसएनएफ। तो ये स्टैंडर्ड्स मशीन्स में रखी जाती है बाय एडिशन ऑफ क्रीम और बाय एडिशन ऑफ स्किम्ड मिल्क पाउडर और बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रीम, वटेवर जो भी टाइप दूध का बनाना होता है। देखिए, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि साइंटिफिकली और टेक्निकली ड्रिवन इतने इक्विपमेंट्स होते हैं एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स में कि सारे ये जो प्रोसेसेस है, ये जो टाइप्स ऑफ मिल्क है, बन जाते हैं। तो ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस। अगर फोर्टिफिकेशन इसके साथ होता है तो फोर्टिफिकेशन भी किया जाता है विटामिन ए और विटामिन डी का, जो कि एक वो ऑब्लिगेटरी प्रोसेस अगर नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है। अगर हम फोर्टिफिकेशन करेंगे और फोर्टिफिकेशन मार्क मिल्क प्रोसेसर के इस पर लेबल पर है तो ही हैज़ टू डू इट मैंडेटरी। अगर सर्टिफिकेशन है, अगर फोर्टिफिकेशन का लेबल है, तो ये हो गए कुछ इनिशियल स्टेप्स जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, जिसमें आता है कि रिसेप्शन में हम क्या करते हैं मिल्क रिसेप्शन में, और चिलिंग के बाद जो स्टैंडर्डाइजेशन होती है वो कैसे होती है। तो स्टैंडर्डाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली एक प्रोसेसर को एक पैकेज्ड प्रोडक्ट देना है जिसमें प्रॉपरली लेबल्ड होता है, जिसमें प्रॉपरली न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखा होता है। तो उस न्यूट्रिशनल वैल्यू को कोराबरेट करने के लिए हमें वो पहले ही उसमें वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अगर वो डेफिशिएंसी है किसी कॉन्स्टिट्यूएंट की, वो ऐड करना पड़ता है और प्रॉपरली उसको वो मेंटेन रखना पड़ता है। उस चीज़ को स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आगे वाले एपिसोड्स में आगे नेक्स्ट स्टेप्स की बात करेंगे, जिसमें पैस्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, पैकेजिंग और मिल्क प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।